कोई वस्तु जो अपनी नहीं है वह भी अपने लिए अत्यंत अनिवार्य क्यों लगती है या होती है। हम नहीं रह सकते इसके बिना, यहाँ तक स्थिति आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये होता है, वस्तुतः हम उस वस्तु से अपनी पूर्णता समझते हैं। नहीं समझ के भी तो करते हैं। नहीं, बिना समझे नहीं करेंगे। जैसे हमको मालूम है कि चीज़ हमको दुख मिलेगा, बाद में मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा, तो अभी से ग्रहण कर लेते हैं और बाद में छोड़। नहीं, अभी तो उसमें अपनी पूर्ति दिखती है ना कि ये मुझे हो जाए, ये तो भर हो जाएगा, पूरा मेरा हो जाएगा। इसके बिना मैं कम हो रहा हूँ, इसके बिना मुझ में अभाव है, खाली हूँ, आधा हूँ, जो भी है अपूर्ण हो रहा हूँ। ज्ञान क्या प्रयोग करते हैं कि ज्ञान ज्ञान का मैं कर लेते हैं, ज्ञान बढ़ जाएगा। वो वही ज्ञान, वो कौन विषय होना चाहिए ना, ज्ञान का कुछ होगा ना, तो वो क्या होगा फिर? यही होगा, यानी कि अपने को पूर्ण नहीं मानते हैं। कि दूसरे से अपनी कोई भी पूर्ति नहीं होगी, उसको मिलकर के भी हम जितने हैं उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं समझते। इसके आने से हमारी अपूर्णता समाप्त हो जाएगी, ये मानते हैं। और इसके बिना हम नहीं रह सकते, आदि आदि वो फिर बढ़ने लगते हैं। पर इससे हमारा कुछ नहीं होगा, ये नहीं मानते हैं, ये नहीं जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वो अनिवार्य लगने लगती है वस्तु सामने की। जहाँ ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि इसके बिना मेरा काम चलेगा, वहाँ ये अनिवार्यता नहीं आएगी। अब ये अलग बात है कि अधिकतम स्थितियों में क्या होता है, उसके बिना हम शारीरिक रूप में बाधित होने लगते हैं। साधनों के अभाव में हमको शारीरिक दुख लगने लगता है, खाने का नहीं हो, पहनने का नहीं हो, रहने का नहीं हो, तो शरीर बाधित होने लगता है। तो इससे सीधा सीधा दुख उत्पन्न होने लगता है। तो इसको भरने के लिए भी तत्परता हो जाती है कि अगर ये चीज़ होती है तो, क्योंकि ये चीज़ रहने पर वो दुख नहीं होता है प्रकट, खाने को मिल जाता है, पहनने को, रहने को ठीक ठाक, तो वो शारीरिक दुख नहीं उभरता है। और नहीं मिलता है तो ये दुख उभर जाता है। तो इससे लगता है कि ये हो जाएगा तो ये दुख तो नहीं होगा ना। तो इसकी भी एक अनिवार्यता रहती है, लेकिन ये पूरा कारण नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं हम दुख सहते हुए भी उस चीज़ को नहीं लेते हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे होते हैं, नहीं चाहिए हमको ये। तो लेकिन वहाँ फिर नहीं हो पाता है जहाँ आत्मा से संबद्ध यदि अपूर्णता दिख जाए, उस स्तर पर हम सहन नहीं कर पाते हैं। आत्मिक स्तर पर हमको अभाव सहन नहीं होता है, उसकी परिपूर्णता हमको अनिवार्य रहती है हर समय। अपने को कम हम नहीं देखना चाहते, हम कम रहें, थोड़े होवें, ये सहन नहीं होता है। तो अब वो जिससे भी दिखेगा केवल कि पूरा हो सकता है, ये उसी में प्रवृत्ति हो जाएगी, उसको लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। अब यद्यपि वो किन किन अवस्थाओं में जाकर के हमको पूर्ण करता है, ये एक अलग चीज़ है। अधिकतम तो ये होता है कि इन वस्तुओं से अपने को
सुख होता है, और सुख के अभाव में अपनी कमी दिखती रहती है। वो सुख ही है जो अपनी कमी है। हम दुख ही नहीं रहा, सुख का अभाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि सुख के अभाव में एक तो दुख भी होने लगता है, और सुख का अभाव भी अपना स्वरूप ज्ञात नहीं होने से वो खटकता है। तो इसमें अपना स्वरूप पता नहीं होने से धैर्य नहीं रहता है, ठीक ज्ञान नहीं होने से कि ये तो मुझ में मिलने वाला नहीं है, मुझको प्राप्त होने वाला है ही नहीं, ये प्राप्त ही नहीं होता है मुझे, ये निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होने से और उससे मिलने वाले सुख से कुछ संतुष्टि हो जाने से, वो जो संतुष्टि होती है वही घुसता है, वो वस्तु उस रूप में घुस जाती है हमारे में। उसका प्रतिकार हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विकल्प हो, उसका प्रतिकार तो विकल्प से ही होगा। एक तो अपना स्वरूप होना चाहिए, ये हमारा नित्य स्वरूप है, कोई कमी हम में होती नहीं है, हमें किसी की अपेक्षा है नहीं, हम निरपेक्ष स्वभाव से हैं। यानी कोई भी वस्तु जो है जिसकी अपनी सत्ता है वो कभी सापेक्ष नहीं होती है। कोई भी वस्तु दूसरे के लिए ना तो है, ना तो किसी को दूसरे की अपेक्षा होती है परमार्थतः। अंतिम रूप में किसी को किसी की अपेक्षा नहीं होती अस्तित्व के लिए। तो इस कारण से अस्तित्व के लिए तो यहाँ है ही नहीं, कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो वहाँ जो है कि अस्तित्व के बाद के लिए होता है मुख्यतः। तो अस्तित्व को भी नहीं जानते, सोचते हैं ये नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। जैसे इसीलिए भूमि भवन जो भी साधन आदि जब छीन जाते हैं, नहीं रहते हैं, कोई विपत्ति आ जाती है तो कहते हैं अब तो सब चला गया, कुछ नहीं बचा, वो मिट गया, वो तो नष्ट हो, समाप्त हो गया बस। तो उसका मतलब समाप्त होने का यही होता है कि जिस निमित्त से वो यहाँ रह रहा था, लोक में जिन कारणों से उसकी प्रतिष्ठा थी वो हट गई। वस्तुतः प्रतिष्ठा ही लोक में बांध के रखती है, और वो प्रतिष्ठा ही नहीं तो गया, और क्या लोक में रहा क्या, उसका कुछ नहीं बचा। तो उसको कहा जाता है कि इसका सब कुछ नष्ट हो गया, यहाँ स्थित ही नहीं रहा एक तरह से। तो लोक में रहने का आधार, जो लोक का आधार है वो प्रतिष्ठा है, सम्मान है। तो मान के कारण यही सब होंगे, फिर विद्या है, चाहे बल है, चाहे धन है, जिससे किसी को बाधित करने से रोका जाए, ये ऐश्वर्य कहलाते हैं। तो ये यदि नहीं रहा तो फिर क्या हुआ, कुछ बचेगा ही नहीं। इसी आधार पर हम यहाँ रहते हैं। तो वो चीज़ें हमारे पास नहीं हो, उससे एक तो हम दुखी होने लगते हैं, बाधित होने लगते हैं, तो वो भी नहीं अपेक्षित सहन कर सकते, और इसके अभाव में फिर लगने भी लगता है कि बस हम समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिस कारण से रह रहे थे वही नहीं रहा, तो वो अपने ऊपर भी आरोपित कर लेते हैं। वस्तुतः हमारी केवल यहाँ प्रतिष्ठा जाती है, जो सम्मान था पहले वो चला जाता है। तो अगर धैर्य व्यक्ति रख लेता है यहाँ भी लोक में भी, तो बहुत अधिक अपमानित होने पर भी, बहुत अधिक विपत्ति में यानी विपन्न हो जाने के बाद भी, बड़े बड़े जैसे राजा होते हैं, बहुत हार मिलने के बाद भी वापस आ जाते हैं ना वो, और जो हताश निराश होकर के आत्महत्या कर लेते हैं या बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं फिर। पर जो अंदर जिसका साहस रह जाता है, धैर्य जो रख लेता है, साहस बनाए रखता है, वो फिर से सक्रिय धीरे धीरे होता है और वो स्थिति को फिर बना लेता है।
तो या तो वो धैर्य रहे इतना, उसमें भी है कि इतने तो वो भी तभी करेगा, इतने तो हम बचे हैं अभी, उसको लगना चाहिए कि हाँ अभी मैं समाप्त नहीं होऊंगा, चाहे भले ही वही चीज़ है, उसमें भी अहंकार ही है, वो लोग से संबंधित ही उसकी सत्ता है, वो अस्तित्व, पर वो बचा रहता है उसमें, तो उसके आधार पर फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो यद्यपि ये मिथ्या अहंकार है, और धर्म के क्षेत्र में यदि रहेगा तो इसको कह सकते हैं ये शुद्ध अहंकार, इसको कह सकते हैं। ये है ही नहीं है, मतलब लोक की दृष्टि से उचित है, इतना होना चाहिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जो यथार्थ अहंकार रहेगा वो होना चाहिए, वो नहीं रहेगा तो फिर हम कहीं नहीं टिकेंगे। तो आंतरिक रूप वाला जब भी अहंकार उसका नष्ट हो जाएगा, वो अज्ञान के कारण नष्ट होगा। अपना स्वरूप नहीं जानने पर फिर वो अपना अस्तित्व समाप्त दिखेगा, तो वहाँ वो व्यक्ति फिर सब ओर से जाएगा। मूल चीज़ देखने की यही होगी कि हमारे अंदर मतलब ये दरिद्री या परजीविता तब तक रहेगी जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, तब तक हम ये कामनाएं बंद नहीं कर सकेंगे। इसकी चाहना बनी ही रहेगी, ये मुझे मिले, किसी न किसी रूप में उभरती रहेगी, इसको रोका नहीं जा सकता है। और दूसरा है जो तृप्त होने की भावना से करते हैं, वो तृप्ति जब तक ईश्वरीय सुख नहीं मिलता है तब तक नहीं होगी। तो इन दोनों कारणों से, एक तो हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और संतुष्टि के लिए, दो हेतुओं से हम किसी चीज़ को भी ग्रहण करते हैं। तो इन दोनों का ठीक ठीक निदान केवल वही है, एक तो अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए और ईश्वरीय सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। अंतिम निदान इसका यही होगा, इससे पहले इसका निदान नहीं किया जा सकता है। तो हर समय किसी भी चीज़ को जब हम चाह रहे होते हैं तो वहाँ रुक करके देखना चाहिए कि हम किस निमित्त से इसको पाना चाह रहे हैं। हाँ, तो अब ये होता है कि वो ज्ञान जब तक नहीं हो रहा है तब तक शारीरिक की भी पूर्ति करनी पड़ेगी साधनों की, तो इसको नहीं हटा सकते। वो ज्ञान होने के बाद अब ये अपने आप हट जाएगा, इसको पूरा बंद करने की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक बंद तो कर नहीं सकते। तो ज्ञान यदि हो गया तो अगले बार में अपने आप बंद हो जाएगा। पहले कारण समाप्त होगा, फिर कार्य होगा समाप्त, शरीर समाप्त होगा, फिर भोजन समाप्त होगा। भोजन समाप्त करके शरीर को नहीं कर सकते समाप्त, ये अवरुद्ध नहीं होगा भोजन छोड़ देने से। विषयों को छोड़ देने से इंद्रियां बंद नहीं होगी, ये रहेगी। इंद्रियां छूट गई तो विषय अपने आप छूट जाएंगे। तो इसी क्रम से फिर करते रहना होगा कि शरीर की भी करनी है, लेकिन अधिक दोष भी नहीं आने देने हैं। शारीरिक साधनों के ही पीछे नहीं लगे रहना है। जितनी तक इसकी सुरक्षा रहे, जितना तक इसमें स्वस्थता रहे, बल आदि रहे, उतना तो करना चाहिए। और लेकिन इसके कारण से अपना बड़प्पन जब लगने लगता है, अहंकार यानी बढ़ने लग जाए, वो समझना चाहिए अब रोक की सीमा है। किसी भी की साधन का प्रयोग करने से एक तो होता है सुख हो गया, जैसे चल रहे थे पैदल रास्ते में, तो अब क्या हो रहा था, थक रहे थे चलने में, अब गाड़ी मिल गई, गाड़ी पर बैठ जाने से आराम तो हो जाएगा, सुख हो जाएगा। तो इतना भाग अभी वो निर्दोष है, लेकिन गाड़ी पर बैठने के बाद फिर क्या होगा, जब ये दिखने लग जाए दूसरे लोग, वो तो पैदल जा रहे हैं और मैं तो गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, जब ये लगने लग जाए तो वो दोष है।
गाड़ी का दुरुपयोग। अब यहाँ परिग्रह में आ गई गाड़ी, उसके लिए नहीं है गाड़ी है। हाँ, ये फिर वो अपने को दिखाने लग गए कि देखो मैं बड़ा हूँ और ये पैदल चल रहा है तो कुछ नहीं है, ये छोटा हो गया। तो ये गाड़ी का मतलब अब नहीं प्रयोग। यहाँ ऐसा जब लगने लगे तो यहाँ से गाड़ी छोड़ने की चीज़ हो जाती है। इससे अच्छा है फिर पैदल चलो अब। और इतने तक अगर होता है, नहीं जाती है दृष्टि, ऐसी तुलना नहीं करते हैं चलने वालों से कि मैं बड़ा, तो गाड़ी का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है, फिर वो शरीर की रक्षा के लिए है। तो ऐसे करके इन सभी साधनों का प्रयोग करते करते अंत में अपने को उस ज्ञान तक जाना चाहिए, जाना होगा। अंतिम चीज़ जो है अपना स्वरूप है और अंतिम उपलब्धि वो ईश्वरीय सानिध्य है। तो ऐसे करके इनको आगे बढ़ाते रहना चाहिए, सोचते रहना।